नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के स्थापना दिवस पर विशाल रैली का हुआ आयोजन। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के स्थापना दिवस पर 7 जून बुधवार को विशाल रैली एवं आम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 40,000 से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति रही। बहन राष्ट्रीय अध्यक्ष के उद्बोधन सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अन्य पार्टियों के लिए परेशानी की बात तो यह हो गई कि 1000 से ज़्यादा लोगों ने पार्टी की सदस्यता, पार्टी का गठन, राष्ट्र की सेवा के लिए संकल्प व समर्पित, देश को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, जाति छुआछूत, अशिक्षा, गरीबी व भय, सूखा, भ्रष्टाचार मुक्त, एक शक्तिशाली, समृद्धशाली एवं स्वावलंबी राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के द्वारा किया गया। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष शक्ति स्वरूपा बहन संध्या शुक्ला जी एवं पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे पूजा शुक्ला जी, राष्ट्रीय महासचिव सौरभ द्विवेदी जी, राष्ट्रीय महासचिव रजत मिश्रा जी, मुख्य सचिव आशीष शुक्ला, राजू भैया जी एवं अन्य राष्ट्रीय पदाधिकारियों का आगमन हुआ, जिसमें दमोह जिले के हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फूल मालाओं से स्वागत किया। जो 9 बजे तहसील ग्राउंड से हजारों मोटरसाइकिल एवं कई हजारों लोग पैदल व 4 व्हीलर से रैली प्रस्थान हुई, जो कीर्ति स्तंभ, अंबेडकर चौक, घंटाघर, राय चौराहा, स्टेशन चौराहा, 3 गुल्ली, किलाई नाका चौराहा, जबलपुर नाका होते हुए तहसील ग्राउंड में पहुंचकर रैली का समापन हुआ और दोपहर 12 बजे से आए हुए सभी नए सदस्य व पार्टी कार्यकर्ताओं को भारतीय शक्ति चेतना पार्टी राष्ट्रीय पदाधिकारियों के चिंतन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन संध्या शुक्ला ने संबोधित करते हुए कहा। दमोह से नर्मदा की पुकार के लिए महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। परिवर्तन होके रहेगा, राज सत्ताएं सुधरेंगी या तो हम और आप मिलकर के उन्हें सुधार अवश्य देंगे। जो आज जगह जगह से उठ रही है और उठ क्यों रही है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है विचार करने के लिए कि परिवर्तन की मांग उठ क्यों रही है। आज यह मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि आजादी के 75 वर्षों बाद भी आज मेरे गांव का भाई, मेरे गांव की बहनें, मेरे गांव के बच्चे परेशान हैं शुद्ध पानी के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए, अच्छी सड़क के लिए, अच्छे मकान के लिए, अच्छे शौचालय के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्थाओं के लिए, रोजगार के लिए, अपराध मुक्त समाज के लिए आज देश की जनता तड़प रही है, करा रही है। बोलो भारत माता की। इतने वर्षों बाद भी इन राज सत्ताओं के कानों में जू नहीं रहेंगी। इन्हें यह समझ में नहीं आया कि समाज को चाहिए क्या, समाज को परिवर्तन कैसे दिलाया जाए। मरते मरते फांसी के फंदे में झूलते झूलते वहां कह करके गए, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, और हवाले ऐसे हाथों के आ गया मेरा भारत, या भारत भूमि ऐसे लोगों के हाथों में पड़ गई जिन्होंने भ्रष्टाचार का ऐसा बीज बोया जो आज 75 सालों बाद भी समाप्त नहीं हो पाया, इसकी जड़ें कोई काट नहीं पाया। मगर अब इंतजार खत्म हो चुका है। इस भ्रष्टाचार की काल रूपी जड़ों को भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जड़ से उखाड़ फेंकेगी, यह हमारा संकल्प है। हमारा संकल्प है कि हम जन जन को वह न्याय दिलाएंगे जो आजादी के बाद आज तक समाज को प्राप्त नहीं हो पाया। बड़ी बड़ी योजनाएं, भाइयों बहनों, चुनावी वर्ष है, बड़े बड़े राजनेता आपके क्षेत्र में आएंगे, आपके दरवाजे पर आएंगे आपसे वोट मांगने के लिए। एक बार विचार कर लेना, इतने वर्षों से आपने बदल बदल करके भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, आपने कांग्रेस को मौका दिया, मगर आज भी आपके हाथ खाली के खाली हैं। आज भी आपकी पीढ़ियों का कल्याण करने की कोई योजना नहीं आई है। अपने पीढ़ियों के भविष्य का विचार कर लेना भाइयों बहनों। रोटी कपड़ा मकान के लिए आज जैसे तरस रहे हो, इसके लिए विचार कर लेना। अगर दोबारा भाजपा या कांग्रेस को वोट दिया तो आगे आपके आने वाली पीढ़ियां भी रोटी कपड़ा और मकान को ही तरसती रह जाएंगी, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए तरसती रह जाएंगी।
दोनों ही हमारे लिए एक तरह से कह लिए एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों ही भ्रष्टाचार से पूरी तरह से सर से पैर तक डूबे हुए हैं। दोनों की घोषणाएं हो सकता है, आप देखेंगे भी तो घोषणाओं में भी समानता होती है, दोनों की नीयतों में भी समानता है, दोनों की नीयत में खोट है। हमारा तो हर उस व्यक्ति से विरोध है जो कि समाज के लिए गलत कार्य कर रहा है, जो कि समाज में नशा परोस रहा है, जो नशा मुक्ति की बात करेगा, जो भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए वास्तव में कार्य करेगा, हम उसके साथ ही अपनी आवाज़ मिलाएंगे, वरना हमारे लिए सभी प्रतिद्वंदी। चारों ही लड़ेंगे कि चेहरे बदले जा सकते हैं? देखिए, हमारे चारों प्रत्याशी हमने घोषित कर दिए हैं और हमारे चेहरे बदलने का सवाल ही नहीं उठता। मगर यदि जनता के बीच से आवाज़ उठेगी, यदि चाहेंगे और अन्य पार्टियों में यदि कोई ऐसा कहेगा कि नहीं हम मध्य प्रदेश को घोषित नशा मुक्त कर रहे हैं और उन्होंने यदि वास्तव में कार्य करने की बात की तो हम विचार कर सकते हैं। मगर हमारे प्रत्याशी पूरी तरह से चुने हुए हैं, इनमें बदलने का कोई अब सवाल ही नहीं उठता। जवेरा और दमोह दोनों जगह आपके प्रत्याशी को जीते थे और दोनों ने दूसरे दल को समर्थन किया जिसका आप विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे प्रत्याशी जीते थे। हमारे प्रत्याशी क्योंकि अब हमारे सदस्य जीते थे और जनपद अध्यक्ष पद बनने की अभी हमारी संख्या नहीं थी और कोई एक सुचारू व्यवस्था चलाने के लिए एक ना एक माध्यम चुनना पड़ता। हमारी तरह से पूरी तरह से हमारी उनकी विचारधारा की लड़ाई, हम उनके साथ आज भी सहमत नहीं है, हमारी उनके साथ सहमति नहीं है। मगर क्योंकि हमें एक बार माध्यम मिल रहा है कि हम जनता के लिए, हमें लोगों ने सदस्य चुना, हमें आज इतनी समर्थन जनता का नहीं प्राप्त, हमारे पास इतनी सीटें नहीं थी कि हम अध्यक्ष पद में बैठ कर के समाज के लिए कार्य करें। मगर हमें जितना जनता का समर्थन मिला हमने उसका सम्मान किया, हमने उसका अपमान नहीं किया, हम उसके साथ चल रहे हैं। हमारे मुद्दे आज भी यही है, हमारी विचारधारा आज भी यही है, हमारी मांग भी यही है और हम इनका मरते दम तक विरोध। यानी अवसर का लाभ फिर उठाएंगे आप प्रदेश में अगर आते हैं? प्रदेश में देखिए, बात क्या होती है कि अगर हमें पूर्ण बहुमत मिलता है तो हमारे तो मुद्दे स्पष्ट हैं। हम 24 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश को नशा मुक्त घोषित करेंगे, ये हमारा संकल्प है। मुद्दों में हमारे, अगर उन्होंने संकल्प लिया, हमारे मुद्दों पे कार्य करने की उन्होंने बात कही और वास्तव में कार्य करने के लिए किया तो हम समर्थन की बात सोच सकते हैं, देंगे। और यदि कार्य नहीं हुआ तो हम समर्थन वापस भी लेना चाहते हैं। दीदी, आप रैलियों में तो आपकी सभा दिखती है, आम सभा में दिखती, पर आप उसको वोट बैंक में परिवर्तन नहीं कर पाती, ऐसा क्या कारण है? देखिए, हमारे लोग घर घर में कार्य कर रहे हैं और आपने देखा होगा हमारे जितने बार भी चुनाव हुए हमें हर बार ज़्यादा ही समर्थन मिला है। हमारा कभी वोट प्रतिशत गिरा नहीं है, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। हाँ, क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं इन भ्रष्टाचारी पार्टियों द्वारा करोड़ों करोड़ों रुपए बहाए जाते हैं, गाँव-गाँव घर-घर शराब बहाई जाती है और जब व्यक्ति को शराब पिला दिया जाएगा तो वो सोच में रहता नहीं। हम तो भाई आम जनता के बीच में ही जा रहे हैं, जनता को कन्विंस कर रहे हैं, उन्हें नशा मुक्ति के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। मगर हर घर नशा मुक्त नहीं है क्योंकि शराब घर घर अवैध रूप से भी बेची जा रही है और जब शराब बेच दी जाती है, उनको शराब पिला दी जाती है तो वह सोचने समझने की, निर्णय लेने की शक्ति खो देते हैं और फिर वही निर्णय लेते हैं जिस पर उनको चलाया जाए। जवेरा विधानसभा